अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एहतशाम राजपूत। ईरान के सदर और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हो गए हैं। मुसलमानों के लिए अफसोसनाक ख़बर है, जबकि अमेरिका, भारत और इसराइल के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि ईरान के इस बहादुर सदर ने बहादुरी के साथ इसराइल और अमेरिका का मुकाबला किया। ना सिर्फ मुकाबला किया बल्कि इसराइल को उनके घर में घुसकर मारा। इसके बाद इसराइली और अमेरिकी सीखपा थे और बदले की आग में जल रहे थे, किसी मुनासिब मौके का इंतज़ार कर रहे थे। कैसा अजीब इत्तेफाक है कि जो शख्स अमेरिका के ख़िलाफ़ होता है वो किसी न किसी फ़ज़ाई हादसे में मारा जाता है। अब भी ऐसा ही हुआ कि ईरान का सदर जो अमेरिका और इसराइल को चुभता था वो फ़ज़ाई हादसे में मारा गया। इससे साबित हुआ कि जो भी ज़मीन पर इनसे कंट्रोल नहीं होता उसको हर दफ़ा फ़ज़ा में उसको ठिकाने लगा दिया जाता है। ये कैसा एक अजीब इत्तेफाक है कि जो अमेरिका से संभाले नहीं गए उनको अमेरिका ने ठिकाने लगाने के लिए फ़ज़ा का ही इंतखाब किया। तारीख़ ऐसे वाक़यात से भरी पड़ी है कि किस तरह से अमेरिका ने किन किन ममालिक के अमेरिका की बात नहीं मानते थे, अमेरिका के आगे खड़े हो गए, उनको किस तरह फ़िज़ा में ही ठिकाने लगा दिया। ईरानी सदर के साथ भी सेम वही सिचुएशन थी कि इन्होंने भी अमेरिका और इसराइल को ललकारा। अमेरिका और इसराइल की धमकियों का उन्होंने बरवक़्त जवाब दिया। उनकी धमकियों को पसे पुश्त डालते हुए उन्होंने मुसलमानों के साथ खड़ा होना मुनासिब समझा। ईरानी सदर की वफ़ात से मुसलमानों को बहुत बड़ा धचका पहुंचा है, क्योंकि वो वाहिद शख्स थे ईरानी सदर जो मुसलमानों के साथ खड़े थे, मुसलमानों के दुख में गम में बराबर के शरीक थे। ये उनकी खूबी थी। इसी वजह से वो अमेरिका और इसराइल को चुभते थे। इसलिए अमेरिका और इसराइल जाल बुन रहा था कि कभी ना कभी तो उनके शिकंजे में आ जाएंगे। आखिरकार वो उनके शिकंजे में आ गए और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़े, क्योंकि अमेरिका और इसराइल ये बर्दाश्त नहीं करता कि कोई मुसलमान मुल्क उसके सामने खड़ा हो। ये अमेरिकी मुनाफिक एक कौम है, वो किसी को अपने आगे खड़ा नहीं होने देते। वो ये चाहते हैं कि हर बंदा उनके सामने झुके, उनको झुक के सलाम करे और जो वो कहें उसको आंखें बंद करके माने, तस्लीम करे। अब वो गलत कर रहे हों या सही कर रहे हों, लेकिन कोई बंदा उनके सामने नज़रें उठा कर ना बात करे। अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। मिलते हैं अगले व्लॉग में।